नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। मैं हूं आपका दोस्त विभू। राजस्थान से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि लिथियम रिजर्व्स मिले हैं राजस्थान के नागौर ज़िला में, जो कि जम्मू कश्मीर में मिले हुए पिछले महीने में जो मिले थे वो लिथियम रिजर्व से बहुत बड़ा ज़्यादा है। और कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भी लिथियम डिपॉजिट मिले थे। तो समझते हैं कि कहाँ मिला है ये और कितनी मात्रा में मिला है, एग्जैक्टली कहाँ मिला है और इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये राजस्थान का आप मैप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में ये जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं एक जगह है डेगाना, जो एरिया है डेगाना एरिया के नाम से जाना जाता है। यहीं पे लिथियम डिपॉजिट मिलने का ऑफिशियल ने क्लेम किया है। और ऑफिशियल के माने तो रिजर्व अकेले जो 80% इंडिया का डिमांड है वो पूरा कर सकता है। जो इंडिया का डिपेंडेंसी चाइना पे है लिथियम को लेके, उसको कम कर सकता है। क्योंकि अभी हम लोग इंडिया टोटली 53% तक डिपेंड है चाइना पे। हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं लिथियम 53%, मोर देन 53% हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया अभी तक चाइना पे डिपेंड है और लिथियम के लिए, और मोनोपोली है चाइना का इस मार्केट में। तो ये मोनोपोली ख़त्म हो सकता है। साथ ही राजस्थान स्टेट के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, साथ ही पूरे देश के लिए। लिथियम की बात करें तो ये नॉन फेरस मेटल होता है और लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट मेटल है में से एक है। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो लाइटेस्ट व्हीकल होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका यूज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, जहाँ भी बैटरी बैकअप की ज़रूरत होगी और लाइट चीज़ होगा, वहाँ पे ये लिथियम का यूज होता है। अब ये रेनावत हिल जो है डेगान एरिया में, वहीं पे आप मैप में देख सकते हैं, इमेज में इसके सराउंड इसको पाया गया है। और सेम एरिया से पहले टंजस्टन सप्लाई होता था पूरे देश में। ये पहली बार टंजस्टन, मतलब जिस एरिया में ये अभी लिथियम डिपॉजिट मिला उसी से टंजस्टन जो होता था मिनरल, वो पहले सप्लाई होता था। और पहली बार इस मिनरल की खोज, जो टंजस्टन की खोज की थी अंग्रेज़ों ने 1914 में किया था। उस टाइम ब्रिटिश वार मटेरियल के लिए, वार में जो भी मटेरियल बनाए जाते थे उसके लिए टंजस्टन सप्लाई करते थे। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में भी इसने बहुत योगदान दिया है। और खासकर हेल्थ सेक्टर में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसमें टंजस्टन का बहुत बड़ा यूज होता है। और उस टाइम करीब 1500 लोग इस माइनिंग एरिया, मतलब इस एरिया में काम करते थे। यहाँ पे ऑफिशियल भी रहते थे, क्वार्टर, स्कूल, सब कुछ था। अचानक 1992-1993 में चाइना की एक चीप एक्सपोर्ट पॉलिसी आई, जब सब कुछ बदल दिया। क्योंकि फिर यहाँ पे टंजस्टन निकाले जाते थे, वो कॉस्टली हो गया कंपेयर टू चाइना टंजस्टन, क्योंकि चाइना ने चीप इंपोर्ट पॉलिसी को अपनाया था। तो यहाँ प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद कर दिया गया। अब अगर वर्ल्ड्स के लिथियम डिपॉजिट की बात करें तो वर्ल्ड्स में लिथियम का बहुत डिमांड है, और इसे ग्लोबल डिमांड के चलते ही इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है। आज के डेट में वाइट गोल्ड लिथियम को ही कहा जा रहा है। अब एक और लिथियम का कॉस्ट, अगर 1 टन लिथियम कॉस्ट की बात करें तो लागत करीब 58 लाख के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट की माने तो 2050 तक लिथियम का जो ग्लोबल डिमांड है 500% तक बढ़ जाएगा। और 2021-22 में इंडिया ने करीब 53% से ज़्यादा लिथियम का इंपोर्ट सिर्फ चाइना से किया है। अगर लिथियम रिजर्व की बात करें तो वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो बोलीविया में है, और फिर अर्जेंटीना का नाम आता है, फिर चिली आता है, फिर यूएसए। इवन इन तीनों देशों को लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं। पर चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में मोनोपोली है ऑलमोस्ट चाइना का। और ये मिनरल में आप देख सकते हैं, ये मैप में आप देख सकते हैं लिथियम ट्रायंगल, जो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, यहीं पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व हैं। और इस डिपॉजिट के मिलने के बाद कंट्री का एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट बन पाएगा ग्रीन एनर्जी में। अगर बात करें इस रिजर्व को ढूंढने को, तो जीएसआई जो सर्वे टीम है वो यहाँ पे गई थी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद कि यहाँ पे हाई क्वालिटी टंजस्टन का पता लगाने के लिए। पर यहाँ पे जाने के बाद लिथियम का रिजर्व मिलने का उन्होंने क्लेम किया है। और कहा जा रहा है कि सरकार